कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हिंदी भगवद गीता आपके लिए बनाई गई है। आप अपना काम करते समय इसको सुन सकते हैं। आपको यह गीता पसंद आती है तो 10 साधकों तक जरूर पहुंचाने की सेवा कीजिए। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इस शरीर को जो जानने वाला जीवात्मा है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जैसे खेत में बोए हुए बीज समय पर अपने अनुरूप फल देते हैं, वैसे ही इस शरीर रूपी खेत द्वारा किए हुए कर्म तथा कर्म रूपी बीज अपने समयानुसार तथा प्रारब्धानुसार विभिन्न प्रकार के फल देते हैं, इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में अर्थात शरीरों में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है अर्थात जीवात्मा है वह मैं ही हूँ, और इस क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को और पुरुष को जो तत्व से जानता है वही वास्तविक मुझे तथा मेरी प्रकृति को जानता है। हे धनंजय, उस क्षेत्र में तथा शरीर में क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन से विकार हैं, वह शरीर क्यों उत्पन्न होता है, कब तक रहता है, तथा इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है उसका भी क्या प्रभाव है, उसकी क्या विशेषता है, तथा उसके बारे में मैं संक्षिप्त में तुझे अब बताता हूँ। इस शरीर और जीवात्मा के विषय में ऋषियों ने बहुत प्रकार की बातें बताई हुई है। विभिन्न वेद मंत्रों द्वारा, उपनिषदों में तथा ब्रह्म सूत्र में भी जीवात्मा और शरीर के बारे में अच्छी चर्चा की गई है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रिया, मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का अभिमान, इन सभी के संघात को शरीर तथा क्षेत्र कहा गया है। संजय, अब मैं तुझे ज्ञान के बारे में बताता हूँ। श्रेष्ठता का अभिमान न होना, दंभाचरण न करना, किसी भी प्राणी को न सताना, सभी के प्रति क्षमा भाव रखना, मन, वाणी आदि की सरलता रखना, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करना, अंदर और बाहर दोनों प्रकार की शुद्धि रखना, अंतकरण को स्थिर रखना, मन और इंद्रियों का तथा शरीर का भी निग्रह करना, इस लोक के और परलोक के भोगों में आसक्ति न रखना, अहंकार का अभाव होना, जन्म, मृत्यु, जरा, रोग आदि के जो दुख हैं तथा दोष हैं उनके विषय में बार बार विचार करना, पुत्र, श्री, घर, धन इत्यादि में आसक्ति न होना, प्रिय और अप्रिय वस्तुओं में तथा उनकी प्राप्ति होने पर उसमें समान चित्त रखना, मुझ परमेश्वर में अव्यभिचारिणी भक्ति करना, देश में सात्विक देश में रहने का मन होना, आध्यात्म के विषय में चिंतन करना और उस तत्व ज्ञान के स्वरूप जो परमात्मा है उसी का ही ध्यान करना। इस प्रकार जो चिंतन करता है तथा व्यवहार करता है वह ज्ञानी है और उसका सत्य ज्ञान है, तथा ऊपर जो बताया गया है इसके विपरीत जो आचरण करता है, विपरीत जो व्यवहार करता है वे अज्ञानी है और वह सब अज्ञान ही है। हे धनंजय, अब जो जानने योग्य परम तत्व है तथा जिसको प्राप्त करने के बाद जीवात्मा को परमानंद की प्राप्ति होती है उस तत्व के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। वह अनादि पर ब्रह्म न सत कहा गया है न असत कहा गया है, वह सत और असत से भी परे है। वह तत्व सभी ओर हाथ पैर वाला, सभी ओर नेत्रों वाला, सभी ओर मुख और सिर वाला और कान वाला है, क्योंकि इस सभी संसार में वह व्याप्त है।
वह जीवात्मा तथा परम तत्व संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानता है, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित है, आसक्ति से रहित है, सबका धारण पोषण करता है और निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों को भोगने वाला है। वह परम तत्व सभी भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, उसको चर और अचर भी कहते हैं। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, वह बहुत पास भी है और बहुत दूर भी है, और वही परम तत्व ब्रह्मा रूप से इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है, विष्णु रूप से इस सृष्टि का पालन करता है और रुद्र रूप धारण करके इस सृष्टि का संहार करता है। वह परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है, माया से अत्यंत परे है, बोध स्वरूप है, जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, सभी के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि समझ। राग द्वेषादि विकारों को और त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को ये प्रकृति ही उत्पन्न करती है। इस जगत रूपी कार्य को और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर रूपी करण को उत्पन्न करने के लिए यह प्रकृति ही कारणीभूत है और जीवात्मा सुख दुखों का भोगता है। प्रकृति के वशीभूत जीवात्मा ही त्रिगुणों से उत्पन्न पदार्थों का भोग करता है। यह जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। इस देह में रहने वाला जीवात्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी है, यथार्थ कार्यों की सम्मति देता है, सभी का धारण पोषण करता है। ब्रह्म आदि का स्वामी होने से इसको महेश्वर भी कहा जाता है और वह शुद्ध परम तत्व हृदय में निवास करता है। हे धनंजय, इस प्रकार से इस परमात्मा को और परमात्मा की आश्रयभूत गुणों सहित प्रकृति को जो जानता है वही मनुष्य कर्तव्य कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से नहीं बंधता और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ लोग ज्ञान योग का अवलंबन करते हैं, कुछ लोग कर्म योग का अवलंबन करते हैं, ध्यान योग के माध्यम से उसका ही तत्वतः दर्शन करते हैं। इनसे भिन्न जो मंद बुद्धि लोग हैं वे साधु पुरुषों द्वारा इस परमात्मा के बारे में जो कहा गया है वैसी ही श्रवण परायण उपासना करते हैं और उपासना के द्वारा वे भी इस मृत्यु रूप संसार सागर से तर जाते हैं। अर्जुन, जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। हे धनंजय, जो पुरुष सभी कर्मों को प्रकृति के गुणों द्वारा अर्थात प्रकृति द्वारा होते हुए देखता है वही यथार्थ जानने वाला तत्वज्ञानी इस संसार सागर से तर जाता है। जो साधक संपूर्ण चराचर में व्यापक उस क्षेत्रज्ञ को जीवात्मा को अर्थात परमात्मा को जानता है वही इस संसार में आकर परमात्मा को जानता है। हे धनंजय, यह जीवात्मा सभी शरीरों में व्याप्त होते हुए भी वह बाध्य नहीं है, न लिप्त होता है और वास्तव में न कुछ करता भी है। जैसे आकाश सभी पदार्थों में व्यापक है, सभी स्थान पर है, तो भी उन वस्तुओं के गुण दोषों से वह बाधित नहीं होता है, वैसे आत्मा भी सभी जगह होते हुए भी उनके गुण दोषों से बाधित नहीं होता है। यह जीवात्मा, यह आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे इस शरीर को भी प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को मुक्त होने की इच्छा से तथा जिज्ञासु जो तत्वतः जानता है वही इस संसार बंधन से छूटता है और उस परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा उपनिषद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद नामक श्रीमद् भगवद गीता का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ।
आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए।